जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने कैसे खंड काव्य लिखा कि इसको 3 के 3 नंबर फुल मिले हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है और ये अपने अपने ज़िले वाइज होता है। जैसे आपके जो ज़िले में जय सुभाष खंड काव्य है तब भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और जैसे आपके ये ज़िले में नहीं आता है तब भी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको लिखना है यहाँ पर खंड काव्य, चाहे जो भी हो। और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये खंड काव्य कौन कौन से जिले में आता है, जय सुभाष खंड काव्य। तो वीडियो को पूरा देखना। ये टॉपर की कॉपी है, ऐसे ही आप लोग जो लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ देखिए, पांचवा हो सकता है या फिर 27वां हो सकता है। लिखा होगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए लिखा होगा, कोई भी एक प्रश्न हो सकता है। जैसे अंगा वाला इसमें, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब ये 100% पूछा ही पूछा जाता है, चाहे जो भी पेपर उठा के देख लीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। और जैसे बताऊंगा वैसे ही लिखना है, और आपको इसको याद भी कर लेना है, कितना बड़ा लिखना है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई भी वो प्रश्न नहीं उतारना है तो प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे डाल देना है। कितना है ये देखिए, 27वां। और 27वें का जैसे का है तो का करें, का कर रहे हैं तो का डाल देना, खा कर रहे हैं खा डाल देना, जो भी हो ऐसे डाल देना है, ठीक है। प्रश्न नहीं उतारना पूरा, ये आपको ध्यान रखना। केवल उत्तर ही उत्तर लिखना। प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर का नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, चाहे जो भी विषय का हो यहाँ पर। तो प्रश्नोत्तर नंबर 27वें का कर रहे हैं तो का, और ऐसे दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा, पहला कर रहे हैं तो पहला, ऐसे कर देना है। उसके बाद में जैसे जय सुभाष खंड काव्य का है तो जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है काले पेन से। उसके बाद में अब यहाँ से लिखना है। कैसे लिखना है, श्री विनोद चंद पांडे द्वारा रचित जय सुभाष खंड काव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति और यहाँ पर एवं बलिदानपूर्ण यहाँ पर जीवन की गाथा प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से इतना आपको याद ही करना पड़ेगा, इतना जरूर लिखना है। और ध्यान रखना है, आपको लाइन इधर खींचना है पट्टी से, इधर नहीं खींचना, ये ध्यान रखना है कॉपी में। उसके बाद में पहली यहाँ पर हेडिंग, आपको हेडिंग ही ये ध्यान रखना है, बाकी आप लोग लिख तो लोगे आराम से, लेकिन हेडिंग आपको ध्यान रखना। तो कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली, इसमें कैसे लिखना, सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली थे। इन्होंने मैट्रिक की और यहाँ पर इंटर की क्या की परीक्षा, जो यहाँ पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम स्थान पर यहाँ पर करके प्राप्त करके उत्तीर्ण की। ये यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद में दूसरी हेडिंग क्या डालना है, समाज सेवी, अनुपम त्यागी एवं कष्ट सहिष्णु, मतलब कहने का मतलब कष्ट को त्यागने वाले। तो यहाँ पर इसमें कैसे लिखना, सुभाष चंद्र मानव मात्र के सेवक थे। क्या है, मानव मात्र के सेवक थे। उन्होंने बंगाल में बाढ़ से पीड़ितों की अपूर्व सेवा की। जाजपुर में महामारी के फैलने पर उन्होंने रोगियों की सेवा की। इस प्रकार से समाज सेवी, अनुपम त्यागी एवं कष्ट सहिष्णु में आपको लिखना है। ये हेडिंग आपको काले पेन से डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर तीसरी हेडिंग कौन सी पड़ेगी, महान देशभक्त। इसमें कैसे लिखना, सुभाष चंद्र देश के स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे। उन्होंने अनेक बार अपने प्राणों को खतरे में डाला, युद्ध किए और अंत में बलिदान हो गए। इस प्रकार से महान देशभक्त में क्या लिखना है, सुभाष देश की यहाँ पर स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे। इन्होंने अनेक बार अपने प्राणों को खतरे में डाला, युद्ध किए और अंत में बलिदान हो गए। इस प्रकार से महान देशभक्त में लिखना। और आखिरी हेडिंग क्या डालना है आपको, और जो बताऊंगा अभी आखिरी में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर लिखना है। अगला इसी में लिखना है यहाँ पर चौथी हेडिंग, जनता के प्रिय। इसमें कैसे लिखना, सुभाष चंद्र सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण करोड़ों जनों की श्रद्धा पात्र थे, ऐसे लिखना। उसके बाद में आखिरी में ये जरूर लिखना है, इनके अतिरिक्त नेताजी में अनेक आदर्श गुण, जिनके आधार पर क्या है, उनके महान व्यक्तित्व और महान चरित्र का परिचय मिलता है। इस प्रकार से ये आखिरी में जरूर लिखना है इतना।
तो इसी प्रकार से लिखना है, मतलब कम से कम आपको 10-12 लाइन में आपको लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का पूछा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इतना ही बड़ा लिखना है, ऐसे लिखना है। मैंने बताई हेडिंग ज़रूर ध्यान रखना, हेडिंग ही मेन होती है, बाकी याद तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। पहले इतना याद कर लेना, श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित जय सुभाष खंड काव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग बलिदान एवं बलिदानपूर्ण जीवन की गाथा प्रस्तुत करते हैं। पहली हेडिंग कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली। अभी बताऊंगा ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखना। इसमें कैसे लिखना, सुभाष चंद्र बोस से ही यहाँ पर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली थे और इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम स्थान में प्राप्त करी, ऐसे लिखना। यहाँ पर इस हेडिंग में दूसरी हेडिंग में आपको लिखना समाज सेवी अनुपम त्यागी एवं कष्ट सहिष्णु। इसमें कैसे लिखना, सुभाष मानव मात्र के सेवक थे, इन्होंने बंगाल में बाढ़ से पीड़ितों की अपूर्व सेवा की, जाजपुर में महामारी के फैलने पर उन्होंने रोगियों की सेवा की, ऐसे लिखना समाज सेवी अनुपम त्यागी एवं कष्ट में। उसके बाद में इसमें लिखना है महान देशभक्त में लिखना सुभाष चंद्र देश की स्वाधीनता के, और जैसे कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, उसको हाईलाइट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन आपको एक बार काट देना, भले ही वैसे ही लिख दोगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे, एक बार केवल काटना जैसे गलत हो जाए। तो इसमें कैसे लिखना, महान देशभक्त में सुभाष चंद्र देश की स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे, इन्होंने अनेक बार अपने प्राणों को खतरे में डाला, युद्ध किए और अंत में बलिदान हो गए। आखिरी में जनता के प्रिय, सुभाष चंद्र सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे, अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्त के कारण करोड़ों जनों के श्रद्धा पात्र थे। आखिरी में इनके अतिरिक्त नेताजी में अनेक आदर्श गुण थे, जिनके आधार पर उनके महान व्यक्तित्व और महान चरित्र का परिचय मिलता है। इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे मैंने बताया सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं ये किस किस जिले में पूछा जाता है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो आप लोग देखिए इन जिलों में तभी इस यहाँ पर ये जय सुभाष खंड काव्य को याद करना, बाकी आपके ज़िले में है कमेंट करना, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे जो आप लोग लखनऊ से हैं या सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, ये जो आप लोग 1 2 3 4 5 6 जिलों में रहते हैं तभी इस यहाँ पर इस खंड काव्य को याद करना, वरना आपको नहीं याद करना कौन सा, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, इन जिलों में रहते हैं तभी आपको ये खंड काव्य याद करना, वरना आप लोग जो भी बताओगे कमेंट में मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसे ही लिखना जैसे मैंने बताया सेम इसी प्रकार से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।